शहजाद, मैं भट्टी साहब से ये पूछा कि अगर आपकी बात ये मान ली जाए कि निजाम ठीक नहीं है तो क्या करें, हम मार्शल लॉ लेकर आए, खिलाफत लेकर आए, क्या किस किस्म का निजाम आपके ख्याल में चल सकता है? तो फिर जवाब आता है कि नहीं, फिर जो जवाब आता है ना वो असल में मसला है। फिर जवाब ये आता है कि हमारी जो क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी है ना वो ठीक नहीं है। अब ये मसला है, आप अपनी क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी को बेहतर करें बजाय इसके कि आप ये कहें कि डेमोक्रेसी चल नहीं सकती या ये निजाम खराब है। आप अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें। आपकी हुकूमत अच्छी नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी पर आप इल्जाम लगाना शुरू करते हैं। अब इमरान खान साहब को चांस मिला है ना, इसी जमहूरियत के जरिए मिला है, तो करें ना, निजाम को बेहतर करें, मौका मिला है। आप तो लेकर आए थे रिफॉर्म्स को। अगर अवाम की नुमाइंदगी नहीं हो रही तो अवाम की नुमाइंदगी को आप डेमोक्रेसी ठीक नहीं इंश्योर करें। अगर आपको लगता है इस मुल्क में, भट्टी साहब कह रहे हैं मुझे क्या मिला है, भट्टी साहब 70-75% ना अभी भी इस मुल्क में गरीब आदमी सरकारी स्कूल में जाता है जो टैक्स के पैसे से चलता है। अभी भी 70-75% आदमी हेल्थ सर्विसेज के लिए सरकारी अस्पताल जाता है। आपकी तरह मेरी तरह प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाता। हम वो नेस्ले का पानी नहीं पीता। हाँ, लेकिन इन चीजों की क्वालिटी आपको ने बेहतर करनी है कि आपने बेहतर सेहत का निजाम देना है, उनको सबको देना है, आपने तालीम देनी है, सबको देनी है और बेहतर क्वालिटी देनी है। आप इस पर बात करें ना कि इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, आप अवाम की नुमाइंदगी कैसे बता सकते हैं, आप एहतसाब कैसे लेकर आ सकते हैं, आप अपना इलेक्शन का प्रोसेस कैसे बेहतर कर सकते हैं। आप इन चीजों पे बात करें, आप इदारों को कैसे मजबूत कर सकते हैं। और इसका मौका मिला है एक पार्टी को ना जिसको आप कहते थे कि कोई इमरान खान का सियासी बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, मिला ना, इसी सिस्टम से जरिए उनको मौका मिला है ना। अब बेहतर करें। 5 साल में नहीं होता लेकिन 5 साल तक आप इतना काम कर दें कि आपको फिर इलेक्ट किया जाए, फिर आप 10 साल हो जाएंगे आपके पास, और थोड़ा सा अच्छा काम करेंगे शायद आपको 5 साल मजीद मिलेंगे। जब आपको 15 साल मिलेंगे आपके काम की बुनियाद पर तो शायद सिस्टम थोड़े से बेहतर होंगे। यही सिस्टम है ना, यही चाहते हैं ना आप, या बजाय इसके कि हम ये कहें नहीं इसमें तो हो ही नहीं सकता, फिर आप बता देना, फिर ऑल्टरनेट कोई नहीं बताता। मसला ये किसी से ऑल्टरनेट पूछो कि यार क्या सिस्टम लेकर आए। या तो आप खुलकर ये कहें कि हाँ इस मुल्क में एक डिक्टेटर होना चाहिए, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो मिलिट्री से हो, लेकिन वही चलाएगा मुल्क का निजाम, वन मैन शो होगा। या आप बताएं खुल के कह दें कि हाँ ये सिस्टम सही है और ये सिस्टम में पाकिस्तान तरक्की करेगा, हम चला के देख लेते हैं फिर। या हम कहें कि पूरी मुस्लिम उम्मा को खिलाफत के अंडर डाल देते हैं और वो चला, हम फैसला कर लें कि कौन होगा हमारा अमीर और उस तरह चला के देख लें। बताएं तो सही ना फिर ऑल्टरनेट क्या है। ऑल्टरनेट यही है कि हमने इन सिस्टम्स को बेहतर करना है। मैं 100% एग्री करता हूं, जो प्रॉब्लम्स हाईलाइट किए भट्टी साहब ने बिल्कुल ठीक है। अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिलती, अच्छा सेहत का निजाम नहीं है, लेकिन इन्हीं को हमने इंप्रूव करना है। और आखिर में ये जो -1 वाली बातें हैं, देखिए हमारे यहाँ मसला ये ऑपोजिशन का, ऑपोजिशन जो है वो कोई भी पॉजिटिव रोल प्ले नहीं करना चाहती जब वो ऑपोजिशन में होते हैं। चाहे वो 90 की दहाई में हमने देखा, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने पिछले दौर में देखा। वो मकसद यही होता है कि दूसरों की, अब मुझे बात एक से मुकम्मल कर लूं, दूसरों की टांगे खींचे, ठीक है। 90 की दहाई में देखिए मैंने एक पूरा इस पे प्रोग्राम किया था कि आप पीपल्स पार्टी और नून लीग के 90 की दहाई के आप देख लें जो 2 टर्म्स थे उनके, और जब इनको 5 साल पूरे करने का मौका मिला उस वक्त देख लें। हालात कोई बहुत ज्यादा नहीं बदल गए, लेकिन जो कम से कम एक ऑब्जेक्टिव आप अचीव करना चाहते हैं 5 साल में, उसका मौका मिलना चाहिए और तहरीक इंसाफ को मिलना चाहिए। नवाज शरीफ कह के थक गए थे ना जीटी रोड पे कि 18 वज़राए आज़म आए, किसी ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। तो अब खुदा के वास्ते इनको मुद्दत पूरी करने दें, अपनी बात पे खड़े रहें और मुद्दत पूरी करने दें। 5 साल बाद देखेंगे कि आवाम किसको मुंतखब। ठीक है, मैं भट्टी साहब को जल्दी से आंसर ले लूं, उसके बाद आपकी तरफ आती हूं मैं साहब। क्विकली भट्टी साहब। देखिए ये जो लीडरशिप, तो मैं माजरत चाहता हूँ मुंह से नहीं निकल गया, इन सियासतदानों को जी, इस स्टाफ को, मैं फिर फवाद चौधरी की बात दोहरा रहा हूँ, फिक्रा दोहरा रहा हूँ, इस सिविलियन स्टाफ के साथ कुछ भी नहीं। आप इतना तो कर दें खुदा के लिए, अपने बच्चे उन स्कूलों में भेज दें सरकारी में जिनमें मेरे बच्चे जाते हैं। जिस नलके से मैं पानी पीता हूँ उससे बिलावल भी पी ले। जिस अस्पताल में मैं लेटता हूँ उसमें जरदारी साहब भी लेट जाएं। नहीं लेटते, इनके डॉक्टर बाहर हैं, इनके पानी बाहर हैं, इनकी औलादें बाहर हैं, इनकी पोशाकें बाहर हैं, इनकी जदादें बाहर हैं। भट्टी साहब शहजाद का सवाल ये नहीं था। जमहूरियत का हमारी जमहूरियत का ये फिर इनको लीड रोल देते हैं अपनी जमहूरियत की। भट्टी साहब बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन शहजाद का सवाल ये था कि क्या करें, फिर ऑप्शन क्या है। ये जाली पान है, ये नीचे फिर खुल के कुछ कह दे। जाली है, ऊपर भी जाली है, ऊपर भी जाली है, नीचे। ठीक है मजहर अब्बास साहब, सही होना यार 100 साल लगे रहे इसने सही नहीं होना, 100 साल लगे रहे इस निजाम और इन लोगों ने सही नहीं होना। बिल्कुल ऐसी जमहूरियत है, आज हसन साहब ने लिखा है, जिसमें बाप के बाद बच्चे, बच्चों के बाद बच्चे, बच्चों के बाद बच्चे, बच्चों के बाद। ठीक है भट्टी साहब 1 मिनट, बाकी सबका पॉइंट भी लेने दें। मजहर साहब देखिए दुनिया में प्रैक्टिस होती है। देखिए बिल्कुल कैनेडीज, बुश, उनको क्यों नहीं रोकते फिर आप? देखिए बिल्कुल जो है हसन साहब भी दुरुस्त बात कह रहे हैं। शैम डेमोक्रेसी की ओबामा का बाप था,
भट्टी साहब आप भी दुरुस्त बात कह रहे हैं। तो यार ये क्या एग्जांपल है भट्टी साहब? हर जगह पर ऐसी एग्जांपल होती हैं, किसी मुल्क में है किसी में नहीं है यार। आप भी एक मिनट छोड़े ना इसको, क्यों यहाँ ये रूटीन है। उनके बाद जरूर आपने बनाना नवाज शरीफ। जब तक मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बेसिक, आप तो उस डिवाइड के खिलाफ है। भट्टी साहब एक मिनट, भाईजान आप क्यों बनाना चाहते हैं? भट्टी साहब दूसरे की भी बात सुन लिया करें, दूसरे की भी बात सुन लिया करें। पाबंदी लगा देना। भट्टी साहब आपका पॉइंट आ गया, अब मजहर साहब की बात सुने। जी मजहर साहब। दूसरे की भी देखिए, जब तक बिल्कुल आप भी दुरुस्त कह रहे हैं, हसन साहब भी दुरुस्त कह रहे हैं, इस मुल्क में जब तक आप सियासतदानों को पैदा करते रहेंगे, जब तक आप ये जो कहते हैं ना कि जुल्फकार अली भुट्टो को फुला लेकर आया, इसको फुला लेकर आया, ये जो फुला लाने वाले लोग हैं ये हैं जिम्मेदार। इस मुल्क में जमहूरियत चलने कब दिया आपने? जो आप शैम डेमोक्रेसी कौन बनाता है इस मुल्क में? कौन सियासी पार्टियां बनाता है? कौन सियासी ग्रुप्स बनाता है? कभी इनके खिलाफ आप बात कर सकते हैं? आप बात नहीं कर सकते, आपकी आवाज म्यूट हो जाती है। क्या बात कह रहे हैं आप? कौन सी आप उठा के ऊपर से लेके नीचे तक आप बनाते ही ऐसे लोगों को हैं, आप बनाते ही ऐसे लोगों को हैं। जायदादें बना लेते हैं। ओ भाई, जायदादें बनाते हैं उनको आप प्रमोट करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। वही लोग आपको सूट करते हैं, अच्छे लोग आपको नहीं सूट करते। ये आप करें ना, उन लोगों को रोकें, ये जमहूरियत ठीक हो जाएगी। उनको रोकें, ये सियासतदानों को फारिग कर दिए जाएंगे। ठीक है जी, एक काम करते हैं, जिनका कोई काम नहीं है, जिनका काम ये नहीं है, कल तक हसन साहब इमरान खान के हक में लिखते रहे हैं, इमरान खान के स्टेज पर जाते रहे हैं। आज क्या बात कह रहे हैं आप?